हेलो फ्रेंड, तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इस क्वेश्चन में तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं, साइन, सेक और tan दिया गया है, ठीक है ना। और तीनों को कॉट के टर्म्स में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। तो देखते हैं कैसे होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने अभी पीछे हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े हुए हैं वो आइडेंटिटीज दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि उसी का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। चलो तो करते हैं। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, साइन को पहले कॉट के टर्म्स में लिखेंगे, फिर सेक को लिखेंगे, फिर tan को लिखेंगे। क्लियर है। तो अब साइन को लिख रहे हैं कॉट के टर्म्स में। तो पहले हम रिलेशन देखेंगे कि क्या साइन और कॉट में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि नहीं होता है। तो साइन और कॉट के लिए अभी तक हम लोग डायरेक्ट रिलेशन नहीं पढ़े हैं। क्लियर है। तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो साइन का रिलेशन हम लोग, साइन थीटा का रिलेशन हम लोग कॉसेक थीटा के साथ पढ़े हैं डायरेक्टली, क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो 1 कॉसेक थीटा होता है, या फिर कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 साइन थीटा होता है। क्लियर है। और कॉसेक का फिर रिलेशन हम कॉट के साथ पढ़े, ठीक है ना। कैसे, हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यानी कि हम पहले क्या करेंगे कि साइन थीटा से पहले कॉसेक थीटा के पास पहुंचेंगे, उसके बाद कॉसेक थीटा से हम कॉट थीटा आसानी से पहुंच सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। तो लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट साइन ए, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है तो एंगल ए ही यूज करेंगे। साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक ए। क्लियर है। अब हम साइन को कॉसेक के टर्म में डायरेक्टली लिख दिए। अब कॉसेक से हम कॉट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमको रिलेशन मालूम है। क्या मालूम है कि सिंस 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। लेकिन हमको कॉसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको कॉसेक चाहिए। क्लियर है। कॉसेक थीटा चाहिए। तो इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा देयरफॉर कॉसेक थीटा इक्वल टू, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस होता है, क्योंकि जब स्क्वायर इधर आता है स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस के साथ लगता है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि एक्यूट एंगल्स के लिए सारे टी रेशियोज का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए हम पॉजिटिव ही वैल्यू लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलो, क्योंकि अभी हम लोग एक्यूट एंगल्स ही पढ़ रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में क्लास 11-12 में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉसेक ए के जगह पे क्या लिख देंगे, 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है। थीटा यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। क्लियर है। यानी कि साइन ए को हम कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर साइन ए इक्वल टू 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर है। ठीक है, यही करना था। ठीक है। तो यहां पे हम साइन को कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए। अब दूसरा टी रेशियोज दिया गया है सेक ए। तो कैसे सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे पहले हम बता देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर है। तो सेक का रिलेशन डायरेक्ट कॉट के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। तो सेक का रिलेशन डायरेक्ट कॉस के साथ होता है या फिर tan के साथ होता है, इन्हीं दो के साथ होता है। क्लियर है। अब अगर हम सेक का रिलेशन tan के साथ लिख देंगे तो tan का रिलेशन डायरेक्टली कॉट के साथ होता है, तो वहां से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखेंगे। हमको मालूम है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब हम tan को कॉट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉट होता है ना वो tan का रेसिप्रोकल होता है और tan जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हम tan को कॉट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + tan थीटा 1 cot होता है, और tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको सेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमको सेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा करने के लिए स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर है। तो जस्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले सेक का रिलेशन tan के साथ दिखाएंगे और tan का रिलेशन कॉट के साथ होता ही है, तो फिर यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। क्योंकि सेक का डायरेक्ट रिलेशन कॉट के साथ नहीं होता है, tan के साथ होता है और कॉस के साथ होता है। क्लियर है। तो वहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे उसी तरह लिखने जा रहे हैं कि सिंस वी नो दैट, ठीक है, सिंस वी नो दैट, इसको थोड़ा सा हम उल्टा करके लिख रहे हैं, यानी कि सेक स्क्वायर को पहले लिख रहे हैं। तो सिंस वी नो दैट
सेक स्क्वायर, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है तो ए लिख रहे हैं, ए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। हमको सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सेक चाहिए, चलो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, tan को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 प्लस tan थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर, तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर इतना आ गया। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है, चलो। और पॉजिटिव वाला ही केवल स्क्वायर रूट लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना है, ठीक है। चलो, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1 या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, जो भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इतना भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको अलग अलग करके स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइड बाई, अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पे, कॉट ए बचेगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी हम क्या किए कि सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी टी रेशियोज है वो केवल कॉट ए ही है। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, साइन को और सेक को कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए। अब लास्ट बचा है टैन, तो ये बहुत आसान है, हमको तो मालूम है कि टैन जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो काफी आसान है, ठीक है। तो लिखेंगे, ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे कि सिंस tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, ये तो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस सिंपल था ये, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों टी रेशियोज को हम कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए। कौन कौन से थे, साइन थे, सेक था और टैन था, तीनों को हम कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस, लास्ट में लिख सकते हैं हेंस साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और क्या है, सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइड बाई कॉट ए, एंड tan a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉट ए लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। क्लियर है यहाँ पे, चलो, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में ही करना था केवल। क्लियर है, चलो। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।